राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम प्रियंका है। हाँ। मैं पीली पोखर आगरा से हूँ। हाँ। और मैं यहाँ अपनी बुआ जी के यहाँ शादी में आई हुई थी। तो मेरा मन हुआ शादी में से कि मुझे प्रेम मंदिर देखने जाना है। और प्रेम मंदिर तो मैं पहुँची नहीं, आपके दर्शन हो गए। तो मैंने सोचा मैं गुरुजी से बात कर लूँ। लेकिन समस्या ये है कि मतलब मेरा बेटी हुई थी ऑपरेशन से और एक बेटा भी हुआ था ससुराल में। तो वो कारणवश मेरी यूट्रस फट गया, बेटा मेरा ख़त्म हो गया। और मेरे जो पति हैं वो हस्बैंड मतलब अकेले हैं। अब उनको लगता है मेरे कुछ मतलब बच्चे नहीं हो रहे अब, तो उनको लगता है कि अब मैं इसको रखूँगा नहीं। और मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि ये अपने घर पे ही रहे मायके में। मैं मायके में भी रहना चाहती हूँ और ससुराल में भी रहना चाहती हूँ। ससुराल में इसलिए रहना चाहती हूँ, सिलाई कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, अच्छे से रह भी रही हूँ। एक बेटी है मेरे पे, उसको भी पाल रही हूँ। तो आप अपने पति के साथ रहो ना, पति के पास मायके में क्यों रहना है आपको? पति को चाहिए बच्चा, और बच्चा मेरे से होगा नहीं। तो बच्चा तो है ना, बेटी है एक आपकी। तो उनको लगता है कि मैं अकेला हूँ, वंश कैसे चलेगा। बेटी तो है ना। नहीं, ये समझ में नहीं आता। और इस कारण को लेके घर वालों को 6 साल हो गया झेलते झेलते। तो मायके वालों ने बोला है कि ये दुख अब कब तक झेलोगी तुम। आप अपने पति को लेकर आना हमारे पास, हम समझाएंगे। जी गुरुजी। पति... पर मेरे मन में जो ख्याल आता है कि इस दुविधा से तो मैं मर ही जाऊं, कि मैं सच्चे मन से और मेहनत करके रह रही हूँ उस घर में। नहीं, मर जाना बेटा समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। आप अपने पति को सत्संग से जोड़िए। आप बोलते हो, आप लाना उनको, हम समझाएंगे कि कर्म करो बढ़िया तो अपने आप रास्ता खुलते हैं, लेकिन मेरा रास्ता नहीं खुल रहा है। बेटा सबके रास्ते खुले हैं, ऐसा आपको लगता है कि रास्ता खुल नहीं रहा है, ऑलरेडी खुला हुआ है। इसलिए तो मुझे समझाओ गुरुजी, कैसे मुझे क्या करना होगा आगे? हम आपको ही तो समझा रहे हैं। समझा ये रहे हैं कि सबसे पहले तो मरने का ख्याल छोड़ दो। मरना समाधान नहीं है। आप मर जाएंगी, बताओ किसका फायदा है और किसका नुकसान है? सबका फायदा होगा। किसका? हमारा तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, आपका नहीं। हाँ। आप तो मेरे भगवान जैसे हैं, लेकिन किसी का कोई फायदा है इनके मरने से? नुकसान केवल आपका। बिगड़ेगा किसका? परलोक किसका बिगड़ेगा? लोक किसका बिगड़ेगा? अपयश किसका होगा? दंड किससे मिलेगा? नरक कौन जाएगा? आप। इसलिए आत्महत्या का सबसे पहले दिमाग से ख्याल निकालो, पहला। दूसरा, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपनी बेटी को खूब बढ़िया पढ़ाओ और अपने पति को एक बार मेरे पास लाओ। मैं उन्हें समझा दूंगा कि फिर वो दोबारा पुत्र की जिद नहीं करेंगे। जी गुरुजी। जो है बेटी कम थोड़ी है, बहुत लोग हैं, लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी बेटियां ये जो कष्ट मिल रहा है मुझे ससुराल में, तो मैं रहूं वहीं। ससुराल में ही रहना है और कहाँ रहना? मायके में कब तक? माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भौजाई कब तक रखेंगे आपको? माँ बाप जब तक जिंदा है ठीक है, जब जाएंगे तब फिर भाई भौजाई रखेंगे आपको? इसलिए पति के पास ही पत्नी का श्रेष्ठ स्थान होता है। मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ सेकंड माँ है और मेरे पापा हैं। लेकिन घर वाले ये बोलते हैं तू हमारी नज़रों में और गिर जाएगी जो तू हमारी बात नहीं मानी। और ससुराल में बोलते हैं कि तू यहाँ से क्यों नहीं जाती हमारा घर छोड़कर। बोलना कि हम क्यों जाएं अपना घर छोड़ के, यही हमारा घर है। आपको कहीं नहीं जाना, ससुराल में रहना। हर तरीका से समझा लिया, पुलिस भी बुला ली उन्होंने। पुलिस ने भी मुझे सपोर्ट किया कि कितनी समझदार लड़की है आज के ज़माने में, जो मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा रही है, रह रही है अपने बल पर, फिर क्यों नहीं रहने देते हो तुम लोग? कोई बात नहीं, आप चुपचाप अपना काम करो, प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सब लोग खड़े हो गए। आप लोग किस किस से बात हो गई ऐसे में? चलिए, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें।